Good morning students, my name is Shubham sir from Sanskar Global School. Today we are gathered here to read rational numbers, which is chapter 9 of class 7. In this video the first topic we talk about is rational number. तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो a number which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. यानी अगर आप किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, और वहां पे आया जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर वो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि अगर आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कभी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number, जिसको मैंने अभी आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। फिर आपका डिफिनीशन होता है, अगर कोई पूछे कि रेशनल नंबर क्या होता है, वह नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर का वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा 4 अपॉन 5, देखिए तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो ये आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने भी इसको भी लिखा है -5/3, न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, जिसकी वजह से ये रेशनल नंबर है। अगर मैं ये लिख दूं एग्जांपल के रूप में 5/0, तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हेडिंग जो आता है आपका वो आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कि दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं। तो उसका चेक करने का भी रूल आपको बताया गया है और उसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भी आपको बताया गया है। टू रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। दिया गया दो रेशनल नंबर्स आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स तभी कहलाता है इफ दे हैव द सेम वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो। अब यह पता कैसे करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ टू रेशनल नंबर। किस प्रकार से आप दो रेशनल नंबर की इक्वालिटी यानी उनका जो इक्वलनेस होता है, जो इक्वालिटी होती है, वो आप कैसे पता करोगे कि हाँ ये दोनों रेशनल नंबर बराबर हैं या नहीं है, उसको भी चेक करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि टू रेशनल नंबर्स p अपॉन q एंड r अपॉन s आर इक्वल। दो रेशनल नंबर अगर आपको दिए गए p अपॉन q और एक दिया गया आपको r अपॉन s, तो वो दोनों आपस में तभी बराबर कहलाएंगे, तो वो दोनों आपस में तभी बराबर कहलाएंगे, जिसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, रिटन एज p अपॉन q इक्वल टू r अपॉन s इफ एंड ओनली इफ, अगर p इंटू s की जो वैल्यू है वो q इंटू r के बराबर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 1 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं मैं 5 अपॉन 10, ठीक है। तो ये दोनों मेरा रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। कैसे मैंने पता किया, देखिए 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 के बराबर है। 1 इंटू 10 10, 5 इंटू 10 10। तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप दिए गए दो रेशनल नंबर्स की इक्वालिटी को चेक कर सकते हो। अगर वो दोनों रेशनल नंबर बराबर आ जाते हैं ऐसा करने पर, ठीक है, अगर ऐसा करने पर इनकी वैल्यू बराबर आ जाती है तो वो आपका दिया गया जो नंबर होगा रेशनल नंबर वो बराबर होगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए कह रहा है रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और simplest form if its denominator is positive and
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पहले इसको आप देखते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहलाता है रेशनल नंबर का। A rational number is said to be in the simplest form। कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहलाता है if its denominator is positive, अगर उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तब वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। इससे रिलेटेड अभी हम सवाल भी कराएंगे आपको। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर आपको दिया गया है, कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर दूसरा आप क्या करिए कि दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए। कॉमन फैक्टर अगर आपको सिर्फ 1 मिलता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप कॉमन फैक्टर देखिए, अगर कॉमन फैक्टर दोनों में सिर्फ 1 मिलता है तो वो आपका कैसा है, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर है। देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे -18/45 को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाता है और ये भी 3 से कट जाता है, यानी इसके पास 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। ऐसे ये ठीक है, -18 9 से भी कट जाता है, 45 से भी -18 9 से भी कट जाता है, 45 से भी 45 ही 9 से कट जाता है। तो यहाँ पे अभी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर पाया जा रहा है। अब जैसे इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो क्या स्टेप होता है वो देखिए। अगर आपको किसी भी दिए गए रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे -18/45 है तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बताया गया डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे निगेटिव रहता है तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसको पॉजिटिव करते हैं। तो ऑलरेडी ये काम हुआ है। अब आपको ये नंबर ढूंढना होता है, इसको और इसको कौन से एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें कि इनके और इनके बीच का कॉमन फैक्टर आपको सिर्फ 1 ही मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको 18 और ये 45 दिया गया है इसका आप HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप निकाल लीजिए HCF। अगर आप 45 को यहाँ लिखते हैं और 18 को इसको डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 18 2 जा 36, 5 15 - 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 2 जा 18। अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलने लगा, 0 मिलने लगा। तो यहाँ पे आपका HCF क्या है, 9 आया है। HCF आपका क्या आया है, 9 आया है। तो ये जो HCF आया है इसी से आप न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो आपका HCF आया है उसी से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। तो मैंने -18 को डिवाइड कर दिया 9 से और 45 को भी डिवाइड कर दिया 9 से। तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। अब आपका ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अब इनके बीच का अगर आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में क्या है, चेक कर लीजिए। इसको भी ऐसे चेक कर सकते हैं आप, अगर 2 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए, इनका HCF निकालिए। ये 5 है, 2 2 जा 4, 5 - 4 1। अब जब 1 को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 2 जा 2, HCF क्या है 1, यानी अभी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि अगर किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं। अगर किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात किया है। जैसे आपको दो रेशनल नंबर दिया गया है, 1/2 और -1/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक वहां पे पॉइंट ले लेते हैं, बीच में मिड पॉइंट 0 ले लेते हैं और 0 के राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम निगेटिव इंटीजर्स को लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे सो ऑन लिखते हैं, -1 -2। फिर जो रेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है पहले उस पे आइए। अब जैसे यहाँ पे 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले देखिए 1/2 को डेसिमल में ले आइए। तो डेसिमल में जब ये आप इसको कन्वर्ट करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5।
यानी जो 1/2 है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो 1/2 की वैल्यू है ये इसके और इसके बीच में है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए -1/2, इसको भी जब आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -0.5, यानी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू -1 और 0 के भी बीच में आएगी। जब ये आप इतना दोनों पता कर लीजिए तो यानी आपको ये पता चल गया कि ये वाला भी रेशनल नंबर इनके और इनके बीच में आना है और ये वाला भी रेशनल नंबर इनके और इनके बीच में आना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो आप देखिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 2, यानी 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने देखिए 1 और ये मेरा 2 हो गया। इसको भी देखिए डिनोमिनेटर 2 है तो इसको भी मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और ये 2। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 1/2, तो देखिए 0/2 0, 1/2 और 2/2 करेंगे क्या हो जाएगा 1, यानी ये आपका क्या हो गया 1/2। इसी तरह आप इसको देखिए 0/2 0, -1/2 यहाँ और -2/2 करेंगे क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आपका -1/2 रिप्रेजेंट हो। इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है रेशनल नंबर में वो आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है ये भी ध्यान देखिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है इसको सुनिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है किसी भी रेशनल नंबर का वो वह वैल्यू होता है जिसमें आप उस रेशनल नंबर को बिना साइन के रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। उसमें हम साइन का कंसीडरेशन नहीं करते हैं, साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। अब जैसे देखिए मॉड, इसको बोलते हैं मॉड 7/3। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जैसे आपको कोई कहे कि भैया -5/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -5/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ -5/3, और जब आप इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी, ठीक है। आया इतनी बात समझ में, ठीक। अच्छा, क्यों माइनस पॉजिटिव में हो जाता है इसका भी कारण होता है। जो एक्चुअली जो मॉड होता है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना स्क्वायर रूट, तो आप इसको ऐसे लिखिए √-5/3 का होल स्क्वायर। तो आपकी ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या आ जाएगी 5×5=25/9। इसको आप जब फिर से इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं -5×5/3 जब ये आपका बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा एक निकल गया 5/3। इसीलिए इन सब की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। कारण ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन ये बोला गया है, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है रेशनल नंबर की वो वह वैल्यू होती है जिसमें हम साइन का कंसीडरेशन नहीं करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। जैसे मॉड ऑफ 7/3 है, बाहर निकलेगा 7/3, मॉड ऑफ 5 है तो भी 5, -7/3 है मॉड के अंदर, बाहर निकला 7/3। साइन को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, लेकिन निगेटिव है तो भी पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा। आप ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी रेशनल नंबर का एडिशन हम कैसे करते हैं, कैसे किसी रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया है कि 5.7 को अगर आपको ऐड करना है इसके साथ 9/-7 के साथ, तो मैंने क्या लिखा है 5.7 प्लस ब्रैकेट में 9/-7। फिर दूसरा काम ये करते हैं कि हम ये माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे। कैसे लाएंगे, अगर इसमें भी हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -9/7। ये क्या हो जाएगा, देखिए 5.7 है, ये प्लस है, ये आपका अगर यहाँ पे -9/7 हो जाता है तो प्लस का मल्टीप्लीकेशन, जब प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ होता है तो आपका आंसर हमेशा किस में आता है माइनस में आता है। तो 5.7 को आपने ऐसे भी लिख दिया, प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ -9.7 मैंने ये लिख दिया। अब जब आप ये कर दीजिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई 7। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन क्या आएगा 1, तो 5 × 1 5। इसी तरह जब इस 7 को आप फिर इस 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा 1, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ फिर क्या आ गया 9। अब प्लस माइनस
आपका अगर एक प्लस होता है और एक आपका क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो 5 माइनस 9 क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस है, प्लस है माइनस है तो माइनस होगा। तो 9 में से 5 क्या आ गया आपका 4 आ गया। और जब आप ये कर लीजिए तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि कौन सी साइन लगाएंगे। तो साइन हम हमेशा बड़े वाले नंबर को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, साइन छोड़ दीजिए अभी, तो 9 बड़ा है, 9 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है माइनस साइन लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम -4/7 लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा आपका प्रॉब्लम है कि -23/18 को आपको ऐड करना है 17/24 के साथ। किसके साथ ऐड करना है 17/24 के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, तो सबसे पहले अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप यहाँ क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाया जाता है। ठीक है। तो 18 और 24 का आपने एलसीएम लिया 72 आया। अब इस 72 को अगर आप 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा कितना आया 72, यानी क्वेश्चन कितना आया 4। जो क्वेश्चन आया उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 -23 को, तो 4 3 जा 12 कर दो, कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9, ये आ गया आपका क्या -9। अब आप जब इसी तरह 72 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 3 जा कितना होता है 72। आपका क्वेश्चन कितना आया 3 आया। अब आप 17 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, ये आपका आ गया क्या 51। अब ये आपका एक माइनस में आपका प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो 92 में से अगर आप 51 घटाएंगे क्या आएगा 41। अब बात होती है साइन किसकी लगेगी, तो यहाँ 92 बड़ा है, 92 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है माइनस लगी हुई है। आप ये मत देखिएगा कि यहाँ पे माइनस लगा है तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, विथआउट कॉन्सिडर साइन कीजिए, इसको भी मत देखिए इसको भी मत देखिए। तो 92 बड़ा होता है 51 बड़ा होता है। अगर आप इसको इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तब तो भाई ये छोटा है, इसके साथ ये नहीं लगनी चाहिए, तब तो इसके साथ प्लस लगना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो तब देखिए कि 92 बड़ा है कि 51 बड़ा है, तो 92 बड़ा है और 92 के साथ अब देखिए कि साइन कौन सी लगी है माइनस लगी है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है, पर साइन हमेशा हम बड़े वाले नंबर के साथ जो एसोसिएट रहता है लगी हुई रहती है वही को हम लगाते हैं। ठीक है। फिर बात आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स आप कैसे निकालते हो। फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q, प्रत्येक रेशनल नंबर p/q के लिए एक दूसरा रेशनल नंबर -p/q पाया जाता है। क्यों? एक ऐसा रेशनल नंबर -p/q पाया जाता है जिसको अगर हम दिए गए रेशनल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। तो वही कह रहा है कि फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q, प्रत्येक रेशनल नंबर p/q के लिए एक दूसरा रेशनल नंबर -p/q एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि जब आप इस रेशनल नंबर को दिए गए रेशनल नंबर को और उनका निगेटिव फॉर्म को अगर आप आपस में ऐड करते हो तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछे, जैसे आपसे पूछे कि 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप सबसे पहले बात देखिए कि 5/3 में हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर आप सोचिए अगर थोड़ी देर के लिए अगर रेशनल नंबर 1 ना हो, ये ना हो, तो आप सोचिए 1, तो मैं कहूँ 1 में क्या माइनस कर दें कि मेरी वैल्यू 1 में हम क्या ऐड कर दें कि मेरी वैल्यू 0 आ जाए। तो आप जाहिर सी बात है 1 में आप -1 अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इसी तरह अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है और इसका एडिटिव इनवर्स आपको निकालने के लिए कहा जाए तो 5/3 में हम क्या ऐड कर दें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो इसी का जस्ट उल्टा -5/3 आप ऐड कर देते हैं तो 0 आ जाता है। तो 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5/3। और इसी तरह अगर उल्टा करके पूछ रहे कि -5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो 5/3। तो एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं। पॉजिटिव नंबर का रेशनल पॉजिटिव का अगर एडिटिव इनवर्स पूछे तो -5/3 और निगेटिव का अगर एडिटिव इनवर्स पूछे तो +5/3। तो इस तरीके से आप एडिटिव इनवर्स किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन, कि कैसे आप किसी भी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया 3/8 फ्रॉम -5/12, आपको 3/8 एक रेशनल नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे रेशनल नंबर -5/12 से। तो मैंने -5/12 को ऐसे लिख दिया,
सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3/8 3/8 लिखेगा। अभी दोनों का रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने एलसीएम निकाला, 12 और 1 का क्या आया? 24 आया। जब 24 को हम 12 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 2 आता है। तो -5 × 2 यहाँ पे लिख दिया। जो क्वोशिएंट आता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर वाले को। फिर 24 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो कितना क्वोशिएंट आया है? 3 आया। तो -3 × 3 कर दिया। -5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ -10, -3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ -9। माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन हमेशा माइनस की ही लगती है। तो 10 + 9 19 पर साइन -19/24। ये आपका इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते हो। फिर बात आता है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल आप कैसे पता करते हैं? तो 2 रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। कोई भी 2 रेशनल नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल तभी कहलाते हैं जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और उसका आंसर अगर आपको 1 मिलता है तो वो दोनों रेशनल नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/-3। अब मैंने सोचा कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो इसी का जस्ट उल्टा, आप इसको न्यूमरेटर में जो इसकी वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए और डिनोमिनेटर में जो इसकी वैल्यू उसको न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो आपका क्या आ गया? -3/5। अब ये -3 से कट गया, 5 से 5 कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो 5/-3 का रेसिप्रोकल -3/5, -3/5 का रेसिप्रोकल अगर कोई पूछे तो 5/-3। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। यानी रेसिप्रोकल कहने का मतलब होता है अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है तो आप सोचिए कि उसमें हम कौन से एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका इतनी चीजें थी रेशनल नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करेंगे आपकी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर्स P/Q and upon R/S can be written two rational numbers P/Q and R/S can be written as, आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, a rational number P/Q, a rational number P/Q can be divided by R/S as। इस तरीके से आप किसी भी 2 रेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिया गया है, एक रेशनल नंबर दिया गया P/Q और एक दूसरा रेशनल नंबर दिया गया R/S, अगर दोनों को डिवाइड करना है तो आप P/Q डिवाइडेड बाय R/S इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P/Q, जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वैल्यू नीचे चली जाती है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे P/S/Q/R, तो ये आपका रेशनल नंबर का डिविडेंड की वैल्यू निकल आती है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होती है वो निकल आती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप इस पे कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाए, अगर कह रहा है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3, तो आप कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है। कितने यहाँ पे कितने रेशनल नंबर आपको एग्जिस्ट कराने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो इनमें एक प्लस कर दीजिए, हियर n इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 5 दी गई है। तो आपको 5 रेशनल नंबर अगर एग्जिस्ट कराना है तो आप इसमें 1 प्लस ऐड कर दीजिए, दैट इज n + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 + 1 6। जो ये वैल्यू आई है 6, आप इसी को इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी वैल्यू से आप इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/3 को आप जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे भी क्या हो जाए? 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। और इसमें भी अगर आप 2/3 में भी आप इसी तरह ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 6 से। तो 2 × 6 = 12, 3 × 6 = 18। ये आप 6/18 और 12/18, और 6/18 और 12/18 के बीच में देखिए द रेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 6/18 एंड 12/18 आर, बताइए 7/18 से 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, ये सारे के सारे के रेशनल नंबर इन्हीं के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप ये बोल सकते हैं कि इनके और इनके बीच में 5 रेशनल नंबर ये एग्जिस्ट करेंगे। चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/18, 2 4 = 8, 2 9 = 18, 4/9, 1/2, 2 5 = 10, 2 9 = 18, 11/18। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रेशनल नंबर हैं जो कि इस 1/3 और 2/3 के बीच में लाई करेंगे। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कितने रेशनल नंबर कह रहा था? 5 रेशनल नंबर। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। जो वैल्यू जितनी रेशनल नंबर्स की वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है उसमें हम एक प्लस कर देते हैं, तो 5 + 1 यहाँ पे 6। जो नंबर है उसको आप दिए गए रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × 6, 3 × 6, 1 6 = 6, 3 6 = 18, 2/3 में भी आप 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 = 12, 3 6 = 18। द रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/18 एंड 12/18, ये भी ये और ये सारे के सारे इन्हीं के बीच में लाई करेंगे। इनको आप अगर रिड्यूस कर सकते हैं 7/18, 8/18 को आप 2 4 = 2 9 = 18 भी लिख सकते हैं, 9 × 9 = 9 × 2 = 18, 2 5 = 10, 2 9 = 18, 11/18। इस तरीके से आपका रेशनल नंबर का जो मेन टॉपिक था, ठीक है, जिसको आपको समझना था वो मैंने बता दिया। ठीक है, थैंक यू।